मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हो। वहां से बाहर निकलने के मात्र दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे दो गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है। लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह है कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिएगा, मैं आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ दिन में कुछ बुरा हो जाए या फिर उनका मूड ऑफ हो जाए तो वो पूरा दिन अपना खराब कर लेते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं और अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास 86,400 रुपए हैं और अगर उनमें से कोई 10 रुपए आपके चुरा ले तो क्या 86,390 रुपए आप लोग फेंक देंगे? नहीं ना। इसी तरह से पूरे दिन में आपके पास 86,400 सेकंड होते हैं और उनमें से अगर कुछ वक्त बुरा चला जाए या फिर कोई आपका मूड खराब कर दे तो उसकी वजह से बाकी बचा हुआ दिन आपको खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस मंत्र को ध्यान रखिएगा। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, अभी रिसेंटली ही नासा ने दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि उसे बनाया किसने है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सैटेलाइट का नाम है कलाम सेट, जिसका नाम एक्चुअली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह सैटेलाइट मात्र 64 ग्राम का ही है, जो कि एक स्मार्टफोन से भी हल्का है। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात है कि इसे किसी फॉरेनर ने नहीं बनाया, बल्कि एक 18 साल के भारतीय स्टूडेंट जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। उस स्टूडेंट का नाम है रिफत शाहरुख। गाइस, क्या आपको ये खबर सुन के गर्व फील हुआ? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अक्सर गौर किया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं और महिलाओं के आने के बाद भी या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटने की घटनाएं आपने देखी या सुनी जरूर होंगी। और ऐसी एक विचित्र घटना आज मैं आपको बताने वाला हूं। यह घटना घटी कर्नाटक के बेंगलुरु में, जहां की ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक पर 77 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की एवज में 2 मीटर लंबा चालान काट के उसके हाथ में पकड़ा दिया। और उस 2 मीटर लंबे चालान की रकम सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। उसकी टोटल रकम थी 42,500 रुपए और वो स्कूटी वाला युवक इस चालान को तो नहीं भर सकता था और इसी एवज में उसने अपनी स्कूटी ट्रैफिक पुलिस के पास ही छोड़ दी और वो चला गया। गाइस, ये वियर्ड यानी कि विचित्र घटना सुन के आपको कैसा लगा? आपका क्या रिएक्शन है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।